औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। हम कर रहे हैं MTH101 की सीरीज़, जिसका आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे 32। और आपको जैसे कि बताया कि मैं साथ साथ क्विज़ बताता हूँ और लास्ट पे भी बताता हूँ कि ये क्विज़ पेपर में आए हुए हैं और ये आएगा, ये आना है पक्का। तो हमारी वीडियो को पूरी देखा करें और कोशिश किया करें कि ऑनलाइन देखा करें, क्योंकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो ना, ठीक है ना। हम ऐसे ही बस सर्दी में देखें, सर्दी गर्मी में आपके लिए काम करते हैं, तो हमें भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। फाइनेंशियली अगर फ़ायदा होता है इंसान को, तो इंसान का दिल करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना काम करे, फाइनेंशियली भी। और वैसे भी आपको बताया कि ज़्यादातर तो दुनिया में यही है ना कि मतलब कि रोज़गार जो है ना आपका वो चलना चाहिए, तो फिर वो ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है कि यार ये काम करना। हाँ, मुझे पता है मेरा प्रोफेशन जो है ना वो पैशन के साथ है, मुझे पता है सारा कुछ, लेकिन फिर भी जो है ना घर में बड़े ज़्यादा मामलात होते हैं जो आपको कवर करने पड़ते हैं। तो आपको पता है ये सारा, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। और व्हाट्सअप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम, ये वो, ठीक है ना, सब में जो है ना हमारे लिंक को शेयर किया करें। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज है हमारे पास सबसे पहले डमी वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसमें ना वेरिएबल चेंज हो जाते हैं और इंटीग्रेशन की लिमिट जो है ना वो चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं ज़रा, देखें ज़रा। चेंज द लेटर फॉर द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बट डू नॉट चेंज द लिमिट्स, ठीक है ना। दैट इज, ये देख लें, ऐसे बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, एफ ऑफ टी डी टी आ गया, एफ ऑफ वाई डी वाई आ गया, ठीक है ना, आर सेम। तो ये पेपर में क्विज़ आया हुआ है, डमी वेरिएबल का क्विज़ पेपर में आ चुका है। यहाँ तो वो कहता है इन दोनों को कि ये दोनों सेम है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू है, तो यहाँ ये कह लेता है कि ये कौन से वेरिएबल हैं, आपने कहना है ये डमी वेरिएबल हैं। ओके, आगे एग्जाम्पल है इसी के ऊपर ही। एक्स स्क्वायर की आपने इंडिकेशन करनी है। एक्स की स्क्वायर की इंडिकेशन क्या आएगी? एक्स का क्यूब बाई 3, 3 बाहर निकाल दिया, 1/3 आ गया। तो 2 की पावर 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ गया? 8 माइनस 1 कितना आ गया आपके पास? 7/3। तो एंड देखो एफ ऑफ टी के लिए भी यही आंसर होगा, एफ ऑफ वाई के लिए भी यही आंसर होगा। यू अंडरस्टैंड ना, मतलब कि आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वेरिएबल ही चेंज कर दिए हमने, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के। तो लिमिट जो है ना वो वैसे की वैसी रहेगी, तो आंसर सेम आएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आगे आपके पास है कि अपर लिमिट में वेरिएबल जब आ जाता है तो आप कैसे उसके साथ बिहेव करते हो। देखो एग्जांपल है 2 से x है, t का स्क्वायर dt, तो आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखें इंटीग्रेशन जो होती है बेसिकली इसके रिस्पेक्ट होती है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, t के रिस्पेक्ट, t का क्यूब बाई 3, तो 3 आप बाहर निकाल दोगे, क्या बनेगा? ये 1/3। और देखें अपर लिमिट की आप क्यूब ले लोगे माइनस लोअर लिमिट की क्यूब लोगे, तो वो क्या आएगा आपके पास? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ये ले। उसके बाद है आपके पास सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, उसकी एग्जांपल भी करेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है ना। स्टेटमेंट ये है कि तो आपके पास इफ़ एफ इज़ नॉन नेगेटिव मतलब कि एफ जो है ना आपके पास वो ये होना चाहिए, इफ़ एफ इज़ नॉन नेगेटिव दैट इज़ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी। ये आपने देख लेना, ठीक है ना। आगे फर्दर इसे करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि आपके पास मतलब कि जो स्टेटमेंट है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की, बेसिकली वो ये होती है कि जब आपके पास इंटेग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल होते हैं ना, तो उसका जो फंक्शन आंसर आता है ना, देन याद रखिएगा वो जो आपके पास अमल होता है सारा, वो सारा आपके पास सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू होता है, ठीक है ना। वो जो प्रोसीजर होता है, वो उसकी बैकग्राउंड जो होती है, वो उसका नाम जो है, समझ लें कि उसका जो प्रोसीजर का नेम है, उसके प्रोग्राम का नेम जो है ना, वो आप कह सकते हो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू होता है, ठीक है ना। चलें जी, देखें ज़रा इसकी नोटेशन ये होगी कि एक आपके पास डेरिवेटिव है, आगे एक फंक्शन की इंटीग्रेशन पड़ी हुई है, तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के उलट हैं, तो ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट है? एक्स के रिस्पेक्ट है, तो उसका जो आंसर आएगा, वो आंसर जो आएगा वो आपका जो फंक्शन आएगा ना, वो आपका फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। यू अंडरस्टैंड ना, इसके रिस्पेक्ट आएगा आंसर। एक्स लिखा हुआ ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा, यहाँ पे होता है जी, तो एफ ऑफ जी आता, ये कैंसिल सारा, ये सारा इसके साथ कैंसिल। डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय या इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के उलट हैं, तो ये कैंसिल, और ये जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ एक्स आएगा। ये अंडरस्टैंड ना, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल है इसी के ऊपर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो आपने क्या करना है, इसका आपने देखना है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लगा के देखना है इसके ऊपर। देखें ऐसे लगाना है ना, डी ओवर डी एक्स, ये सारा अंदर आपने लिख दिया जो उसने गिवन दिया है। अब इसका आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स का क्यूब है, ये बड़ी है। आई होप समझ लगी होगी, ठीक है। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसी फंक्शन की।
तो इसी की आपने कैलकुलेशन भी करनी है। तो देखें ज़रा इसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। टी का क्यूब है, टी के रिस्पेक्ट आपने इंटीग्रेशन करनी है इसकी। तो टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4, तो 4 1/4 बाहर चला गया। तो अपर लिमिट एक्स की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1। यू अंडरस्टैंड, आई होप समझ लगी होगी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एफ, ठीक है ना। तो एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन एंड एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ, ठीक है। देन तो हम क्या करते हैं, सारा कुछ कैंसिल करके आंसर किसका देते हैं, हम देते हैं आंसर एफ ऑफ एक्स का। हाँ जी, कोडिंग टू देते हैं जरा किसके, देख लें सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के, ठीक है ना। एंड टेल, हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, ये वाला, ये बेसिकली इसके बराबर होगा। ये बेसिकली देखो ना, बात सुने, ये बेसिकली हमारे पास एंटी डेरिवेटिव है। तो ये एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन है। तो ये हमारे पास होगा एफ ऑफ आपके पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स तो इज इक्वल टू ये वाली सारी वैल्यू। यू अंडरस्टैंड ना, इस तरह आपने ये चीज़ को क्लियर करना है जी। हम बात करें अगर कि आपके पास कोई भी दी हुई वैल्यू जो है वो फंक्शन कब होती है, तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि आपके पास कोई भी दी हुई वैल्यू तब होगी जब वो एक कंडीशन फुलफिल करेगी। वो कंडीशन का नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके लिए भला क्या होता है, उसके लिए ये होता है कि आपकी जो वेरिएबल की पावर है ना तो वो नेगेटिव हो और ना ही वो बटे में आए, ना वो पॉइंट में आए। मतलब कि आपकी जो वैल्यू है ना फंक्शन की, वो कुछ इस तरह होनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखो, समझ लग रही बात की, ना कि ऐसी, ये नहीं होनी चाहिए, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ना बटे में पावर होनी चाहिए और ना ही क्या कहते हैं आपके पास कैसे होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके पास रियल जो है ना वो बेसिकली आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि उसके जो नंबर हैं वो इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पावर जो है ना, पावर्स के जो नंबर हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए देखें ज़रा, इसे करेंगे ना तो पता चल जाएगा। फंक्शन डिफाइंड बाय इंटेग्रल, मतलब कोई फंक्शन है उसे डिफाइंड बाय इंटेग्रल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पॉलिनोमियल के लिए ज़रूर फुलफिल हो, ठीक है ना। तो देखो ज़रा सबसे पहले क्या करना है, लिखा हुआ है जी 1 से 3 है, 1/x dx ऑन इंटरवल कौन सा 1 से 3 है, देखो 1 से 3 है, ठीक है ना। तो एंटी डेरिवेटिव उसका क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स है 1 से x। अब देखो हमने पढ़ा था कि जब भी आपने कोई वेरिएबल इन्वॉल्व करना है तो आपने वेरिएबल कहाँ इन्वॉल्व करना है, आपने अपर लिमिट में इन्वॉल्व करना है वेरिएबल x, 1/t dt आ गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हमारा ये कहता था कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है ना। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू हमने ये कर लिया कि इसे हमने ऐसे लिख लिया है, ठीक है ना। इंटरवल को ऐसे लिख लेते होते हैं। एंटी डेरिवेटिव का जो कैपिटल एफ है ना, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 इंटरवल के हिसाब से फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है, ठीक है ना। अब समझ लगी बात की। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो हम लिखेंगे जी ऐसे, देखो ये जो होता है ना, ये एफ ऑफ 3, ये मतलब 3 ऊपर वाली लिमिट होती है, ये एफ ऑफ 1 नीचे वाली लिमिट होती है, और ये जो फंक्शन जो होता है ना आपके पास रियल 1/t और dt, ये आपका वैसे आ जाता है, देखो 1/t dt आ गया, ठीक है। समझ लगी बात की। ये वाला फंक्शन सेम यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो वो कह रहा है कि ना आप इसकी इंटीग्रेशन इजीली नहीं कर सकते क्योंकि बाउंड हो जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन जो आएगी वो ln x या ln t मतलब समझ लें आएगी। तो ln तो बाउंड होता है, ln हमेशा 0 से शुरू हो गए आगे ऑनवर्ड चलता है। समझ लगी बात की, मतलब कि नॉन नेगेटिव नंबर जो होते हैं ना उनसे आगे डिफाइंड होता है। तो इट मीन कि ये फंक्शन नहीं है, ये डिफाइंड नहीं हो सकता। डिफाइंड फंक्शन वही होता है जो आपके पास हर जगह पे डिफाइन हो, ठीक है ना। फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपके पास, ये आपके पास ऐसा फंक्शन होगा कि जिसकी वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है ना। समझ लगी बात की। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि इसे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हालांकि ln x आती है तो वो तो एक बेसिक चीज़ है ना। तो यहाँ पे उसने पूछा था कि आया कि हम इसे डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली कैसे, फंक्शन डिफाइंड बाय इंटीग्रल फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसकी लिमिट अपने पास एक्स लगा के नहीं इसे डिफाइन किया जा सकता क्योंकि ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। यू अंडरस्टैंड ना। इसी तरह यहाँ पर क्या करना है, अब इस तरह की जो कंडीशन होती है ना वो होती है MTH103 न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें होती हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे जाके बहुत ज़्यादा तफसीलन, बहुत ज़्यादा मेथड पढ़ेंगे, सैमसन्स 1/3 सैमसन्स, ठीक है ना, ट्रेपेजॉइडल रोल, ये सारे हम रूल उसमें पढ़ेंगे। तो आपने ध्यान से ये देखना है कि ये रिमान सम के अंदर ये सॉल्व करेंगे इस तरह की कंडीशन। समझ लगी बात की, किसमें करेंगे, रिमान सम में। ये इंटीग्रेट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पूरा जो है ना हमारा फंक्शन जो है ना डिफाइन ही नहीं हो रहा।
ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे हो रहा है, मतलब एल एन एक्स आ रहा है या एल एन टी इसका आंसर आ रहा है। तो एल एन ऐसा फंक्शन जो 0 से ऑनवर्ड डिफाइन होता है, यू अंडरस्टैंड ना। ये चीज़ें आपने ज़रा ध्यान से करनी थी। आई होप आपको लेक्चर समझ लगी होगी, ठीक है ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।